बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं हम शॉपिंग से। इस वक्त हम मुल्तान बाज़ार में आए हुए हैं जी शॉपिंग करने के लिए, और क्योंकि ईद करीब है तो आप सब भी जो है यकीनन इस शॉपिंग में ही बिज़ी होंगे। रोज़ाना बाज़ार के चक्कर लग रहे होंगे सबके। तो यहाँ पर देखिए प्यारे प्यारे से कपड़े, प्यारी प्यारी सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इनकी प्राइस जो है ना वो भी बहुत ही प्यारी थी, यानी कि बहुत महंगी चीज़ें थी। वैसे भी आम रूटीन में भी बहुत महंगाई है, लेकिन अब तो ईद करीब है, ज़ाहिर सी बात है। इन्होंने जो 10 की चीज़ थी वो 20-100 में लगाई हुई थी। और यहाँ पे हस्बैंड रोज़े के साथ अली हसन को लेके फिर रहे थे, पूरे बाज़ार में घूमते रहे। इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी और हानिया और अली हसन कुल्फ़ियाँ इंजॉय कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में जब हम इंटर हुए तो बहुत ज़्यादा रश था, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे आगे जब हम लोग आए तो थोड़ा रश जो है नॉर्मल हुआ, तो फिर वीडियो बना ली। और यहाँ पे ये देखें, ये सेट मैंने देखे कूलर और हार्ड पार्ट के, तो ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे, इनकी भी मैंने वीडियो बना ली आप लोगों को इतनी दिखाने के भागम लिए। भाग करने के बाद, इतने रश से गुजरने के बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि हमने शॉपिंग की कौन सी है, क्या चीज़ें वहाँ से ली हैं, हमारी मिनी शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो रश बहुत ज़्यादा था, तो ज़्यादा कुछ हम ले नहीं सके वहाँ से, लेकिन जो कुछ लिया है थोड़ी बहुत चीज़ें वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो अली हसन के काम देखें, ऊपर आकर लेट गया, इसको पता है अम्मी वीडियो बना रही है तो फिर जान के तंग करता है। तो सबसे पहले जी अली हसन की गाड़ी से मिली है। ये देखें, ये अली हसन ने गाड़ी ली है, जो कि रोज़ का मामूल बनाया हुआ इसने, जहाँ भी जाता है तो बस ये गाड़ी गाड़ी गाड़ी। इसका रोना धोना इसी चीज़ का होता है, इसे और कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस ये कार चाहिए थी तो ले ली इसने। और जी यहाँ पे मैंने अपना लिया है सूट, अपना ड्रेस लिया है, क्योंकि ये सेल लगी हुई थी, अच्छी सेल लगी थी, तो मैंने कहा चलें जो मिल रहा है वो तो ले लें, बाकी बाद में देखते हैं। बच्चों के कपड़े तो हमने नहीं लिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था रश की वजह से। तो बस ये फिर यहाँ पे सेल लगी हुई थी तो मैंने ये ले लिया। ये देखें, ये इसकी स्लीव्स हैं माशाल्लाह से, ये भी प्यारे लगे मुझे, तो मैंने ये ले लिया। और ये है इसका गला, और यहाँ पे भी सारा काम है ये, और ये बॉर्डर इसका है, तो ये बॉर्डर पे भी सारा इसका काम ही है। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैं कहा चलें जी ठीक, इसकी प्राइस थी मुनासिब प्राइस में मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। और साथ ही ये देखें जी, ये है ट्राउज़र, तो ये मैंने जी ले लिया है। जो चीज़ मैंने कहा आज है ना तो वो ठीक है, बाकी जो रह जाएगी वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से होती रहेगी, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी कमर तोड़ है। लेकिन इसके प्राइस जो है मुनासिब थे, तो इसलिए हमने ये ले लिया। उसके बाद आती है जी हानिया महरमा की बारी। हानिया महरमा के लिए चूड़ियाँ ली हैं, और मैंने जस्ट अपना यही सूट ही लिया। इसका दुपट्टा वगैरह भी लेना था लेकिन नहीं ले सके, अभी सिर्फ ये सूट ही आया है। और ये हैं चूड़ियाँ, तो ये ब्रेसलेट ली हैं हानिया और महरमा की, तो लेडीज़ हैं, लेडीज़ भी ले सकती हैं, बच्चे भी पहन सकते हैं। तो ये दोनों की ब्रेसलेट, और ये जी इनके लिए हैं बैग्स, पर्स कब से इन्होंने रट लगाई हुई थी, लेकिन मैंने अब तो ये हानिया का पर्स है। और ये देखिए, ये लॉक सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और थोड़ा सा यूनिक भी लगा है, तो फिर मैंने ये ले लिया। कब से ये कह रही थी लेकिन नहीं लेके मैं दे रही थी, तो अब की बार मैंने कहा चलें, बच्चों की ईद होती है, हम बड़ों का क्या है, ईद तो बच्चों की ही होती है ना। तो बस फिर ये देखें, ये इस तरह से लॉक है। ये एक हानिया का और एक महरमा का, दोनों की चीज़ें मैं सेम ही लेती हूँ, क्योंकि फिर इनका ना चक्कर होता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। हानिया मेरे साथ थी, हानिया ने ख़ुद पसंद किया था, लेकिन महरमा को रोज़ा था तो वो घर पर थी, उसे मैं बाज़ार लेकर नहीं गई थी, लेकिन शुक्र है कि महरमा को भी ये अच्छा लगा। उसके बाद जी ये हमने ली हैं पोनियाँ बच्चों के लिए, एक महरमा की और एक सेट है हानिया का। और जी ये मेहंदी है, और अली हसन की भी कोई चीज़ और नहीं आई, जस्ट अली हसन की भी ये हमने ली है। इसकी भी सेल लगी हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी, तो फिर बस हमने ये ले लिया अली हसन के लिए। तो वहाँ पे रश की वजह से ना अली हसन को ख़ुद को होश नहीं था, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया वीडियो में। तो घर आके ना अली हसन जब घर आया तो घर आके कहता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं मेरा शूज़ तो ले लिया, मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा बेटा जी कपड़े किसी के भी नहीं आए, हानिया महरमा के भी नहीं आए, हमारे शूज़ भी ले लिए। तो इनके शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं आया, बस यही थोड़ी सी शॉपिंग हमने की है अभी।
बस आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट है अब। तो मैं ऐसा होता है मैं बस थोड़ी थोड़ी करके लेती रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है इनकम पे ही डिपेंड करता है। बस थोड़े थोड़े करके ना इनकी चीज़ें बच्चों की कंप्लीट करते रहेंगे। तो अभी ये चीज़ें आ गई हैं, ईद तक इंशाल्लाह कपड़े वगैरह भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो बस जी ये थी हमारी छोटी सी आज की शॉपिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। स्पेशली आप इस ड्रेस के बारे में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। जो सिस्टर्स हैं उनसे स्पेशल मैं पूछ रही हूँ कि मेरी सिस्टर्स को ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। अभी इसके साथ दुपट्टा वगैरह, ये 2 पीस है, दुपट्टा वगैरह बाद में लेना है तो वो ले लिया तो ले लिया, नहीं तो फिर बस गुजारा करेंगे। जब से पर्स आए हैं और माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश हो गए हैं। तो बच्चों की खुशियों को देख के तो हम माँ बाप भी खुश होते हैं, इनकी खुशियों में हमारी खुशियाँ होती हैं। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी शॉपिंग से वापस आने के बाद ये यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, यानी कि इफ्तार का टाइम स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बारिश हो गई इतनी शुरू और बहुत ज़्यादा यालाबारी हो रही थी। बारिश तो वो इतनी नहीं थी, लेकिन यालाबारी बहुत तेज़ी से हो रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वाइट नज़र आएंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ही तेज़ हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फसलें माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं और बस जी किसान बेचारा इंतज़ार में है। और ये चीज़ जो है ये फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो किसान बहुत परेशान हैं बेचारे, दुआ कर रहे हैं। और आप बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े इस यालाबारी से को जो है यहीं रोक दे, क्योंकि ये फसलों को बहुत नुकसान होता है इससे। तो बेचारे किसानों की मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि किसानों को ही इस चीज़ का ख़सारा होना है, हम सबको भी इस चीज़ का ख़सारा होगा, क्योंकि अगर किसान की जो फसल होती है वो तैयार होती है तो वो हम सब तक पहुंचती है और हम सब के काम आती है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अगर ये हमारे लिए बाइस रहमत है तो बस इसको जो है चलाए रखे बारिश जो है। लेकिन बारिश भी नुकसान है दे है फसल के लिए इस टाइम, क्योंकि फ़सल बिल्कुल तैयार है। और ये यालाबारी जो है ये तो बहुत ही नुकसानदेह है। तो बस ये अल्लाह पाक रहम करे। जैसे कि माह रमज़ान का दूसरा अशरा भी स्टार्ट होने वाला है और बस हल्की फुल्की बारिश हो तो वो तो फिर अच्छी लगती है, लेकिन ये चीज़ जो है ना फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चीज़ें जो है ज़मीन जो है बिल्कुल सफ़ेद हो रही है। और इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे, यकीन जाने कि बस ऐसा लगता था कि छत जो है ना अभी छत से कोई चीज़ नीचे गिर जाएगी, सुराख हो जाएंगे। बहुत मोटे ओले थे ये। तो बस हम यहाँ पर देख रहे थे, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे। और भी ना जाने कितने लोग होंगे जो बेचारे परेशान होंगे और अल्लाह पाक से दुआ कर रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ मुल्तान का मंजर नहीं है, मुल्तान में ऐसा नहीं है, ये हर जगह पर आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए जी बेर के पत्ता पत्ता झड़ रहा है इस यालाबारी से, और नीचे का नज़ारा भी आपको कराते हैं। ये देखें बहुत सीधा से मेरे मोटरसाइकिल की टैंकी टेढ़ी हो चुकी है। ये देखिए जी हमारा सैन पूरा या बेर के हरे पत्तों से भरा हुआ है या यालाबारी के बर्फ़ के टुकड़ों से भरा हुआ है। तो बस अल्लाह पाक रहम करे। ये ओले गिरे ना, बारिश नहीं। हाँ ये ओले पड़े हैं। ये समझिए कितने देख अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। देखें जी ये सारे ओले जो थे ये हमने यहाँ पे पतीली रखी थी, तो ये पतीली के अंदर आप देख सकते हैं इतनी यालाबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं और मोटे मोटे हैं। ये तो अभी जो है ना घुल चुके हैं, काफ़ी टाइम बाद हमने उठाई है, क्योंकि फिर ओलों में बाहर भी नहीं जाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ओले यहाँ पे जमा हुए हैं। तो यहीं पे अपनी आज की वीडियो का एंड करेंगे। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।